हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लिटरेचर स्क्वायर। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। क्रिटिसिज्म लिटरेरी थ्योरी से ही रिलेटेड ये टॉपिक है, एग्जाम्स में बहुत आता है, तो आप प्लीज़ इसको ध्यान से पढ़िएगा। और वो टॉपिक है रीडर रिस्पॉन्स क्रिटिसिज्म। तो आज हम पढ़ेंगे रीडर रिस्पॉन्स क्रिटिसिज्म के बारे में। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट कि अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं या आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि आपको ऐसे रेगुलर अपडेट्स मिलते रहें जो आपको एग्जाम्स में हेल्प करेंगे। रीडर रिस्पॉन्स क्या है? रीडर रिस्पॉन्स इज़ अ थ्योरी which gained prominence in the late 1960s that focuses on the reader or audience reaction to a particular text, perhaps more than the text itself. ये एक ऐसी थ्योरी है जिसको 1960s में बहुत प्रोमिनेंस मिली, यानी इसने बहुत ज़्यादा अटेंशन गेन करी लेट 1960s में। और ये थ्योरी ये कहती थी कि ये क्या करती थी कि ऑडियंस या फिर रीडर जो उस टेक्स्ट को पढ़ रहा है उसकी रिएक्शन को नोट करती थी, उस पर फोकस होता था, बजाय इसके कि टेक्स्ट पे क्या लिखा है। ये इस पर फोकस करती थी कि उस टेक्स्ट को पढ़ के रीडर का या ऑडियंस का रिएक्शन क्या है, वो कैसे रिएक्ट कर रहे हैं। Reader response criticism emphasizes on the role of the reader in actively constructing texts rather than passively consuming them. रीडर रिस्पॉन्स क्रिटिसिज्म जो था वो रीडर के रोल पे बहुत ज़्यादा फोकस करता था कि रीडर जो है उस टेक्स्ट को एक्टिवली पढ़े, यानी उस टेक्स्ट को पढ़ के वो अपनी बातें बताएं, उस टेक्स्ट को खुद से कंस्ट्रक्ट करे। उस टेक्स्ट में अगर कुछ बातें छुपी हैं, उस वर्ड का क्या मतलब है, क्योंकि हर रीडर का आपको पता है हर वर्ड का अपना अलग मतलब होता है और वो हर चीज़ को अपने तरीके से समझता है। तो रादर उसको वो सिर्फ कंज्यूम करे, यानी एक टेक्स्ट की तरह पढ़े, उसकी बजाय वो अपना रिस्पॉन्स दे कि वो टेक्स्ट कहना क्या चाहता है। तो हर रीडर का अपना अलग अलग रिस्पॉन्स होता है। Reader response theory recognizes the reader as an active agent who imparts real existence to the work and completes its meaning through interpretation. रीडर रिस्पॉन्स थ्योरी में क्या होता है, हम रीडर को एक एक्टिव एजेंट की तरह मानते हैं जो कि उस टेक्स्ट को, उस वर्क को उसकी रियल एग्जिस्टेंस में लाता है, यानी उसकी असलियत में लाता है, असली में वो चीज़ क्या कहना चाहती है हमें वो बताता है, और इंटरप्रिटेशन के थ्रू उस टेक्स्ट का मतलब कंप्लीट करता है। अब आप ये देखिए, बेसिकली एक ऑथर ने एक किताब लिखी और आपने उस किताब को पढ़ लिया, इतना हुआ। लेकिन रीडर रिस्पॉन्स थ्योरी क्या कहती थी कि एक ऑथर ने किताब लिखी, तो उस किताब में जो लिखा है आपका उसको पढ़ के क्या रिएक्शन है, यानी आपको उस किताब को पढ़ के अच्छा लगा, आप उस किताब को पढ़ के रोए, हंसे, मुस्कुराए, वो जो भी रिएक्शन है रीडर रिस्पॉन्स थ्योरी उस पर फोकस करती थी। वो कहती थी कि जो रीडर का रिस्पॉन्स है ना, उससे हमें पता चलेगा कि ये टेक्स्ट कहना क्या चाहता है। Reader response criticism argues that literature should be viewed as a performing art in which each reader creates their own, possibly unique text-related performance. रीडर रिस्पॉन्स क्रिटिसिज्म ये कहता था कि लिटरेचर को हमें एक परफॉर्मिंग आर्ट की तरह देखना चाहिए, जिसमें हर एक रीडर अपनी खुद की एक यूनिक टेक्स्ट से रिलेटेड परफॉर्मेंस दिखाएगा। परफॉर्मेंस यहाँ पे हम ये नहीं कह रहे हम डांस की या किसी और सिंगिंग की परफॉर्मेंस, नहीं। वो ये कह रहा है कि अगर हम इसको एक परफॉर्मिंग आर्ट की तरह लेंगे, जो भी लिटरेचर है, तो हर एक रीडर का अपना एक मन होता है, हर एक रीडर की चीज़ों को समझने की एक अलग ताकत होती है, हर एक चीज़ को, हर एक रीडर का एक पॉसिबली यूनिक तरीका होता है चीज़ों को पहचानने का, उनको उनके नज़रिए में, हर किसी का नज़रिया अलग होता है। तो हम उस टेक्स्ट को हर एक ऑडियंस के नज़रिए से अगर देखेंगे तो हमें ये पता चलेगा कि भाई ये टेक्स्ट इस तरह से उसकी रियल एग्जिस्टेंस में आया, यानी इस टेक्स्ट में सबसे ज़्यादा इस बारे में बात की गई है। Reader response criticism argues that a text has no meaning before a reader experiences it, read it. Reader response criticism ये कहता था कि एक ऑथर ने किताब तो लिख दी, लेकिन उस किताब का तब तक कोई मतलब नहीं है जब तक कि एक रीडर उसको एक्सपीरियंस ना कर दे, उसको पढ़ ना ले। अगर किसी ने उसको पढ़ा नहीं, उस किताब को एक्सपीरियंस नहीं करा, तो वो किताब ज़ीरो है, वो टेक्स्ट ज़ीरो है। इट स्टैंड्स इन टोटल अपोजिशन टू द थ्योरीज ऑफ फॉर्मलिज्म एंड न्यू क्रिटिसिज्म। रीडर रिस्पॉन्स थ्योरी जो है वो फॉर्मलिज्म और न्यू क्रिटिसिज्म की थ्योरी से एकदम ही ऑपोजिट है। फॉर्मलिज्म पे आपको वीडियो मिल जाएगा इसी चैनल पे, आप देख सकते हैं, मैं उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर देती हूँ, तो आपको ये टॉपिक ईजिली समझ में आ जाएगा। A literary approach that is centrally concerned with the reader and the process of reading rather than with the author or the text as a self-contained unity.
रीडर रिस्पॉन्स एक लिटरेरी अप्रोच है जो कि सेंट्रली किस पे कंसर्न है, सबसे ज़्यादा फोकस किस पे कर रही है, वो रीडर पे और रीडिंग के प्रोसेस पे, बजाय इसके कि हम ऑथर का बैकग्राउंड या उस टेक्स्ट पे फोकस करें. The meaning of a text can differ from the reader to reader and indeed from performance to performance, as different readers perform the text in different circumstances to different ends. अब जैसे मैंने आपको बताया, हर रीडर की सोचने समझने की एक अलग शक्ति होती है, हर किसी का एक यूनिक तरीका होता है चीज़ों को देखने का, समझने का. तो ये कह रहा है कि रीडर टू रीडर हर एक टेक्स्ट का मीनिंग बदल सकता है, परफॉर्मेंस बदल सकती है, क्योंकि डिफरेंट रीडर परफॉर्म द टेक्स्ट इन डिफरेंट सर्कमस्टांसेस टू डिफरेंट एंड. हर कोई उस टेक्स्ट को अलग अलग सर्कमस्टांसेस में पढ़ रहा है, हर अलग अलग एंड्स पे पढ़ रहा है. अब जैसे मैं बहुत खुश हूँ अगर, और मैं एक किताब को बहुत खुशी से पढ़ रही हूँ, तो मेरे लिए उस किताब का एक अलग मतलब है. लेकिन मेरी जगह कोई और है, वो बहुत दुखी है, वो बहुत दुखी मन से उस किताब को पढ़ रहा है, तो उसके लिए उसमें वो दुख भरी चीज़ें ज़्यादा होंगी. जबकि मैं खुश थी तो मेरे लिए उसमें खुशी भरी चीज़ें बहुत ज़्यादा थी. और फॉर्मलिज्म और न्यू क्रिटिसिज्म की थ्योरी में क्या होता था, उसमें ये होता था कि हम ऑथर पे और टेक्स्ट पे ज़्यादा फोकस करते थे. अब अगर मान लीजिए शेक्सपियर जैसा अगर कोई नोन ऑथर है, तो क्या करते थे, अगर शेक्सपियर ने कोई किताब लिखी है तो हम उसके बैकग्राउंड में जाके कि भाई शेक्सपियर ने लिखी है तो ये ऐसा ही टॉपिक लिखते थे, शेक्सपियर तो रोमांटिक टॉपिक ही लिखते थे, तो ये शेक्सपियर की रोमांटिक ही नॉवल होगी या रोमांटिक ही कोई टेक्स्ट होगा, चाहे वो है चाहे नहीं है. लेकिन हमने क्या करा, क्योंकि वो शेक्सपियर ने लिखी है, हमने सारा ध्यान अपना शेक्सपियर पे डाल दिया. तो रीडर रिस्पॉन्स थ्योरी ये कहती थी कि ऑथर और टेक्स्ट से हट के तुम ऑडियंस के रिएक्शन तो देखो कि ऑडियंस को वो रोमांटिक लग रही है नहीं लग रही है किताब. हो सकता है ऑडियंस को नहीं लग रही है वो रोमांटिक. तो इसलिए रीडर रिस्पॉन्स थ्योरी जो थी वो फॉर्मलिज्म और न्यू क्रिटिसिज्म की थ्योरी से एकदम ही अलग थी, क्योंकि हर एक रीडर का चीज़ों को समझने का अलग तरीका होता है. हम हर एक चीज़ डिफरेंट सर्कमस्टांसेस में लिखते हैं. अब ऑथर ने भी हो सकता है वो उस टाइम पे परेशान हो तो उसने टेक्स्ट लिख दिया, उस टाइम पे खुश हो उसने वो टेक्स्ट लिख दिया. अब शेक्सपियर ऐसा थोड़ी हमेशा ही खुश रहता था या हमेशा ही रोमांटिक रहता था, कभी वो परेशान भी हो सकता था. लेकिन हो सकता है उसने एक टेक्स्ट बहुत परेशानी में या बहुत दुख भरा लिखा हो, लेकिन क्योंकि हमारे लिए वो एक रोमांटिक ऑथर है कि भाई वो रोमांटिक चीज़ें ज़्यादा लिखता है, तो इसलिए हमने क्या करा कि वो ये तो टेक्स्ट रोमांटिक ही होगा. तो रीडर रिस्पॉन्स थ्योरी ये कहती थी कि पहले आप रीडर के रिएक्शन देखो, तब उस टेक्स्ट का मतलब निकालो. अगर रीडर ने कोई रिएक्शन तभी तक दिया नहीं है, एक्सपीरियंस नहीं करा, उस टेक्स्ट को रीड नहीं करा, तो वो टेक्स्ट आपके लिए ज़ीरो है, उसका कोई मतलब नहीं है, फिर चाहे उसको किसी ने भी लिखा हो. सो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी. इन केस आपको कोई भी डाउट रहता है तो आप उसको कमेंट में मेंशन कर सकते हैं, और अगर किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे आपको कोई वीडियो चाहिए वो भी आप कमेंट में मेंशन करके बता सकते हैं. चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा. थैंक यू सो मच.